नमस्कार दोस्तों। इन दिनों द केरला स्टोरी की चर्चा हर जगह है। आइए आज हम भी कुछ बात करते हैं द केरला पर। दोस्तों, जिस राज्य पर यह फिल्म बनी है, क्या उस राज्य के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो मैं डॉक्टर अजय पाल सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टूर एंड ट्यूटोरियल बाय डॉक्टर अजय पाल सिंह पर। दोस्तों, केरल भारत का एक शानदार राज्य है। केरल शब्द को लेकर विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कई विद्वान मानते हैं कि केरल का तात्पर्य उस भूमि से है जो कि समुद्र से निकली है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अपना फरसा समुद्र पर फेंका तो समुद्र के पीछे हटने से जो जमीन निकली वह केरल कहलाई। कुछ विद्वान केरल की उत्पत्ति केरलम या चेरलम से मानते हैं, जिसमें चेर यानी चेर शासक व अलम यानी प्रदेश होता है, अर्थात चेर वंश के शासकों का प्रदेश चेरलम कहलाया। कुछ विद्वान चेर का मतलब कीचड़ से निकालते हैं, जिसके आधार पर समुद्र के किनारे की कीचड़ युक्त भूमि चेरलम और फिर केरलम से केरल कहलाई। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि केरल शब्द केरतल से बना है, जिसका अर्थ होता है नारियल की भूमि। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहाँ पर बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मात्रा में आपको नारियल के वृक्ष देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नारियल केरल की एक प्रमुख फसल है। इसके अलावा चावल है, काजू, रबड़, काफ़ी, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, ये सब भी वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एशिया महाद्वीप में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां डाइक और बंड की प्रणाली का उपयोग करते हुए समुद्र तल के नीचे खेती की जाती है। ये एक आश्चर्यजनक बात है दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम है। यह केरल का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। यह राज्य अपने जायकेदार मसालों के लिए जाना जाता है। पर्यटन की दुनिया में इसे गॉड्स ऑन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर कहकर पुकारा जाता है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में ही है। केरल के सबसे बड़े शहर कोच्चि, कोझिकोड और पलक्काड हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, पेरियार, नेन्नार, पंपा और मणिमाला। दोस्तों, यह हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है और यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है, जिसे थिरुवोनम भी कहते हैं। दोस्तों, ओणम के दिन हर घर आपको फूलों से सजा हुआ दिखेगा। मंदिरों में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दिन केरल का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन सद्या खाने को मिलता है। इसके अलावा केरल में पुट्टू, अप्पम, इडियप्पम, डोसा, सांबर जैसे व्यंजन का भी स्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, केरल में भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण त्रिशूरपुरम उत्सव अप्रैल माह में वडकुंकनाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस दिन 36 घंटे की लंबी पूजा मंदिर में होती है। केरल के लोग त्योहारों में नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या आती है टूरिस्टों की सिर्फ और सिर्फ नौका विहार देखने के लिए। यहाँ के लोगों के लिए यह एक बेहद प्रिय खेल है। दोस्तों, इस राज्य को बेबी फ्रेंडली स्टेट भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि केरल भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। भारत की आस्था के महान केंद्र, चारों धाम की स्थापना करने वाले अद्वितीय विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान भी केरल ही है। इसके अलावा केरल में श्री नारायण गुरु की जन्म स्थली भी है। दोस्तों, भगवान का देश केरल पर्यटकों को जीवन का भरपूर आनंद उठाने का मौका देता है। औषधियों की भूमि केरल में कई पर्यटक चिकित्सा लाभ के लिए भी आते हैं। नेचुरोपैथी अथवा आयुर्वेदिक इलाज की दृष्टि से लोग केरल को प्राथमिकता देते हैं।
केरल में एक से बढ़कर एक दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को निरंतर अपनी ओर खींचते हैं। जैसे यदि हम हनीमून की दृष्टि से केरल जाना चाहें तो यहाँ मुन्नार की पहाड़ी से बढ़िया कोई अन्य स्थान आपको नहीं मिलेगा। यहाँ चाय के सुंदर बागान हैं। कहते हैं यहाँ 12 साल में सिर्फ एक बार बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं जिसे नील कुरुंजी कहते हैं। इसे देखना एक पर्यटक के लिए बेहद यादगार और हसीन पल होता है। यदि हम ग्रामीण संस्कृति, सीधी सरल जिंदगी का मजा चाहते हैं तो हमको वायनाड जाना होगा। दोस्तों, मलयालम में वायनाड का मतलब होता है धान के खेतों की भूमि। यदि हमें ग्रामीण जीवन के साथ बीच का आनंद लेना है तो कोवलम एक शानदार जगह है। यह स्थान 3 समुद्री किनारों यानी बीच के लिए प्रसिद्ध है। लाइट हाउस बीच, समुद्र बीच और हवा बीच। दोस्तों, केरल में ही कोल्लम की अष्टमुड़ी लेक में अधिकतर पर्यटक बोटिंग देखने के लिए आते हैं। बोटिंग करते भी हैं। यहाँ पर्यटकों के एक आकर्षण का केंद्र जटायुपुर की पहाड़ी भी देखने लायक है। जटायुपुर ये रामायण की कहानी के जटायु से जुड़ी हुई है। यदि हमें वन्य जीवों को देखने का शौक है तो थेक्कड़ी एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है जहाँ मुख्य रूप से हाथियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, केरल में एक स्थान है अलेप्पी जिसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। यहाँ का जल दृश्य अद्भुत होता है। इटली के वेनिस शहर की भांति यह पानी में बसा शहर है। यहाँ बैक वाटर लवर्स ज़रूर आते हैं। यहाँ का नौका विहार देखना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ हम केरल के पारंपरिक भोजन का भी मज़ा ले सकते हैं। यदि हम धार्मिक पर्यटन करना चाहते हैं तो केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक अतुलनीय दर्शनीय स्थल है। ऐसी मान्यता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारतवर्ष का सबसे प्राचीन विष्णु जी का मंदिर है। अरब सागर की रानी कहलाने वाले कोच्चि की खूबसूरती रात में नैनाभिराम होती है। यह मूलतः वित्तीय और व्यापारिक क्षेत्र है। यदि हम शॉपिंग के शौकीन हैं तो केरल में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। हम आपाधापी की जिंदगी से थोड़े वक्त के लिए अगर सुकून चाहते हैं तो हमें पूवर द्वीप जाना होगा। इन सब के अलावा भी कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां हम घूम सकते हैं, जैसे कोझिकोड, वायकोम, पलक्कड़, कन्नूर, बेकल, देवीकुलम इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, केरल जो है ना वो पर्यटन का एक तरह से स्वर्ग है और इसके लिए आप सबसे बढ़िया होता है सितंबर से अप्रैल महीने के दौरान जाएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप पर्यटन के शौकीन हैं तो पर्यटन के लिए केरल अवश्य जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, अतुल्य भारत।